अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद। मैं हूं महक असलम। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे सिंध और वफाक के कशीदा ताल्लुकात की। एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग के मौके पर कौमी इत्तेहाद की जरूरत है, लेकिन ऐसे वक्त में 18वीं तरमीम में रद्दो बदल की बातों के बाद मरकज और सिंध की हुकूमतें एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा जन है। फैसल वाउडा ने सिंध हुकूमत को बहुत कुछ करने की धमकी दी तो नासिर हुसैन शाह ने भी वफाक को शऊर की कमी का ताना दे दिया। दोनों अतराफ से अल्फाज को मौसर हथियार बनाकर खूब हमले किए गए। शहरी कहते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत आपस में लड़ने के बजाय आवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दें। लोग गुर्बत में पिस रहे हैं, आइए आपको भी सुनवाते हैं। काम लगाते रहते हैं भाई, उनको अपना आवाम का तो उनको ख्याल ही नहीं है और हम परेशान हैं। देखो रक्षा, यकीन करो 1 रुपया भी मैंने सुबह से नहीं कमाया। आवाम की तो सोच ही नहीं रहे, आवाम का तो बुरा हाल लगा पड़ा है। हम लोग गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, 500 दिहाड़ी लेने वाले, हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे को तो अभी तक किसी ने किसी किस्म का राशन भी नहीं पहुँचाया। हम गरीब आदमी बेरोजगार हुए हैं, पर ये अल्लाह करे इनके अंदर आपस में इत्तेफाक होए ताकि हमारी रोजी रोजगार खुले। आपस में मिल मिला लेंगे तो ईद भी लोगों की सही बन जाएगी। इनके हक में भी दुआएं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये खुद, हम तो बर्बाद हो रहे हैं, वो भी बर्बाद हो जाएंगे किसी तरह। फिर मेहरबानी करें, ये अपनी सियासत ना चमकाएं, अपनी सियासत को ख़त्म करके गरीब आवाम की तरफ देखें। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात पर वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज का रद्द अमल भी सामने आ गया। कहते हैं लॉकडाउन करने या ना करने में सिंध हुकूमत आज़ाद थी और है। वफाक पर सवालात किस मुंह से उठाए जा रहे हैं? इस्लामाबाद से जारी बयान में शिबली फराज का कहना था कि बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत अपनी नाकामियों का मलबा वफाक पर ना गिराएं, सियासत के बजाय सिंध में कोरोना कंट्रोल करने की तरफ तवज्जो दें। अपोजिशन सियासत के बजाय कोरोना के खिलाफ जंग में वजीर आजम का साथ दे। उन्होंने वाज़ेह किया कि बिजली बिल्स में सिंध इंडस्ट्रियल के 45,000 और कमर्शियल के 7 लाख से ज़ायद सारिफीन को रिलीफ दिया। छोटे कारोबार करने वालों को भी बिलों की अदायगी में यही सहूलत दी गई। बिलावल भुट्टो सियासत में जिंदा रखने के लिए इत्तेहाद और यकजहती की फिजा पारा पारा न करें। कोरोना मामले पर वफाक और सिंध एक दूसरे पर खूब लफ्जी तीर बरसा रहे हैं। वायरस जब मुल्क में फैलना शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह किया था कि वबा पर सियासत नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो और नासिर हुसैन शाह का क्या कहना था, आइए आपको याद दिलाते हैं। हमारा इस वक्त वजीर आज़म इमरान खान है, हमारा वफाकी हेल्थ मिनिस्टर इमरान खान साहब है, तो उस पर कोई तंकीद नहीं करूँगा, उससे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो लीड करेगा इस मुश्किल वक्त। हमने तो अपनी पॉलिटिक्स या जो सिलसिला है वो सारा क्वारंटीन में डाला हुआ है कि जब तक ये वायरस से नहीं निकलते। मुस्लिम लीग नून 18वीं तरमीम पर मशरूत साथ देने के लिए तैयार है। वजीर रेलवे शेख रशीद ने बड़ा दावा कर दिया। समा के प्रोग्राम सवाल में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि असद उमर की अपोजिशन के रहनुमाओं से अहम मुलाकातें भी हुई हैं। ये भी इंकशाफ किया कि जहांगीर तरीन अली बाबा 40 चोर गैंग का हिस्सा थे। गैंग अपनी जगह है, मलबा सिर्फ जहांगीर तरीन पर गिरा। वफाकी वजीर ने वजारत इत्तलाआत में तब्दीलियों पर दिलचस्प तबसरा भी किया। आइए सुनते हैं। 18वीं तरमीम नून लीग साथ देगी अगर नवाज शरीफ का केस ख़त्म हो जाए और मरियम का केस ख़त्म हो जाए और शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म हो जाएं और उनकी ख्वाहिश की तरमीमें आ जाएं तो वो 18वीं तरमीम में हमायत कर देगी। मैं ये ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि अपोजिशन की और असद उमर की मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के टॉप लीडर्स के साथ। मैं नैब को ईद के बाद टार्जन बनता हुआ देख रहा हूँ। खान साहब से ये पूछूंगा कि उन्होंने इशराफिया किसकी तरफ का है, खुद समझ में ये नहीं आई बात। सूबे तो उनके भी लॉकडाउन दोनों कर चुके थे। इस केस में सिर्फ जहांगीर तरीन अकेला नहीं है, अली बाबा एंड 40 चोरों के गैंग का एक रुकन तो हो सकता है, लेकिन सारा नजला उस पर गिराया जा रहा है। केस भी है और फेस भी है। शिबली का पीटीआई का फेस भी है और पीछे बाजवे का केस भी है जिसकी पूरी ट्रेनिंग है। स्क्रीन पे भी बंदा होगा और स्क्रीन के पीछे भी काम करने वाले होंगे। मेरा ख्याल है इससे बेहतर तो चॉइस कोई नहीं हो सकती। फरदौस आशिक सवान ने एक इल्ज़ाम बड़े खुल के सामने लगा आ गई है। मैं तो उसको समझा ही सकता हूँ कि भाई अभी इंतज़ार करे, शायद वो कहीं अकोमोडेट हो जाए। इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में भी मौला जट जो है वो ज़्यादा कामयाब है, इंटेलेक्चुअलिज्म नहीं चलेगा यहाँ पर।
जबकि राना सनाउल्लाह ने शेख रशीद के दावों की तरदीद कर दी। वाज़ेह अंदाज में बता दिया कि 18वीं तरमीम पर मशरूत बातचीत का सवाल ही पैदा नहीं होता। शेख रशीद चपड़ासी से बात करके खबर अफसर की देते हैं। समा के प्रोग्राम नया दिन में गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए सुनते हैं। शेख रशीद साहब जो है, इनकी मिसाल उस डींगे मारने वाले कपी झूठे इंसान की है कि जो चपड़ासी से गुफ्तगू करके ना तो अफसर की जो है वो पूरी खबर जो है ना वो इलाके में दे देता है। हम ना तो नैब में कोई तरमीम चाहते हैं, गवर्नमेंट ने अगर करनी है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ऊपर या इस्लामी नजरियाती काउंसिल की डायरेक्शन पर अगर गवर्नमेंट ऑफर करेगी तो हम बात करेंगे। हमारी तरफ से कोई ऑफर नहीं है गवर्नमेंट को, ना को हमारी मजबूरी है कि वो नैब के ऊपर जो है हमारे साथ बात करे। और 18वीं तरमीम के ऊपर मशरूत बात सवाल ही पैदा नहीं होता। ये कैटेगोरिकली जो है मैं ये बात कह रहा हूँ, इसको आप रिकॉर्ड कर। और पाकिस्तान में कोरोना की वबा 6 माह से 1 साल तक रह सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार कर दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, अवाम समाजी फासले समेत दीगर एहतियातों का ख्याल रखें। उन्होंने लॉकडाउन के बायस बेरोजगार होने वालों के लिए वेब पोर्टल का इफ्तिताह किया। कहा, रजिस्टर्ड बेरोजगार अफराद को 12,000 रुपए दिए जाएंगे। मजीद उनका क्या कहना था, आइए सुनते हैं। कोरोना वायरस है, ये हमारे साथ 6 महीने चलती है। कोई कहता है कि 6 महीने के बाद वैक्सीन आएगी, कोई कहता है 1 साल के बाद आएगी। हम ये नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि कम से कम अगले 6 महीने 1 साल तक हमें इसके साथ रहना पड़े। इसके साथ जो रहना है उसमें बड़ी हिम्मत की जरूरत है। खुद जिम्मेदारी से अपने अंदर फासले पैदा करें, मास्क पहन के जाएं, एहतियात पूरी करें। जो पॉजिटिव टेस्ट होते हैं उनको खुद जिम्मेदारी लेके अपने घरों में क्वारंटाइन करना चाहिए। हम लोगों के ऊपर जबरदस्ती डंडे के जोर से ये हम इसका मुकाबला नहीं कर सके। कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन हुआ, उसकी वजह से जो लोग बेरोजगार हो, उसका एक आज वेबसाइट अनाउंस की। हमें खौफ है कि हर कोई नहीं इसको अपना नाम इंदराज कर सकेगा इसके ऊपर, लिहाजा इसलिए वॉलंटियर्स को मैं कह रहा हूँ कि इनकी मदद की जाए। जो टाइगर फोर्स है, मैं उनको ये कहता हूँ कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर अपना डेस्क बनाए और इस डेस्क के ऊपर खुद जाके इन लोगों को इनके नाम अंदराज करवाएंगे जो लोग मुतासर हैं। इस प्रोग्राम के अंदर भी कोई ये नहीं देखा जाएगा कि ये किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन है या नहीं। जो भी मुस्तहक लोग हैं मेरिट के ऊपर उनकी हम मदद करें। जमात इस्लामी ताजरों की हिमायत में मैदान में आ गई। सिंध हुकूमत को धमकी दी कि पीर तक कारोबार की इजाज़त न मिलने पर एहतजाज किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी नईमुल रहमान कहते हैं, सूबाई हुकूमत रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी। खुर्शीद आलम की रिपोर्ट देखिए। ऑनलाइन कारोबार करने की इजाज़त मजाक है। हुकूमत ताजरों, ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों का मुआशी कत्ल ना करे। जमात इस्लामी के तहत इज्तिमा में ताजरों ने अपने मुतालबात पेश कर दिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर ने भी हिमायत करते हुए हुकूमत को अल्टीमेटम दे दिया। पीर तक जो है वो 48 घंटे के अंदर ये मार्केटें खुलनी चाहिए। देखिए, सीधी बात है, तंग आमद बजंग आमद। आप सारे रास्ते बंद कर देंगे तो सिवाय इसके कि कोई दूसरा रास्ता नहीं कि लोग एहतजाज करें, और जमात इस्लामी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि हम इस एहतजाज की हिमायत करें। हाफिज नईमुर रहमान ने मुस्तहकीन तक राशन ना पहुंचाने पर भी सिंध सरकार पर कड़ी तनकीद की। जो डीसीज के जरिए से राशन आया, 1-2 डीसीज के अलावा, वहाँ पर भी एक सवालात मौजूद हैं कि वो आया कहाँ और गया कहाँ। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि वो काबिल अमल SOPs पर अमल के लिए तैयार हैं। हुकूमत उनका कारोबार चलने दे। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। और कराची के हेयर ड्रेसर्स ने भी दुकानें खोलने की इजाज़त मांग ली। कहते हैं घर बैठे बैठे तंग आ गए हैं, SOPs के तहत काम करने के लिए तैयार हैं। सऊद बिन मुर्तज़ा की रिपोर्ट देखिए। मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाने के लिए कल तक हम जिनकी मिन्नत समाजत करते थे, वो हेयर ड्रेसर लॉकडाउन की वजह से अब खुद हाथ जोड़ने पर आ गए। कारोबार खोलने के लिए हुकूमत की हर बात मानने को तैयार हैं। हमें थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन काम करने की इजाज़त दी जाए, और SOPs के साथ अगर आप समझते कि हम SOPs पे हम अमल नहीं कर सकते तो आप बंद कर दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हेयर ड्रेसर्स का कहना था कि तमाम शोबों को जब इजाज़त मिल सकती है तो हमें क्यों नहीं। SOPs पर अमल ना करें तो हुकूमत एक्शन ले। कोई कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हजाम के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। लेकिन मौजूदा हालात ने खुद बार-बार को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत को चाहिए उन पर भी जज़्र करम करे। कैमरामैन मजहर के साथ सऊद बिन मुर्तज़ा, समा, कराची।
और लाहौर के ताजरों ने भी 10 मई से दुकानें खोलने का ऐलान कर दिया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 100 से ज्यादा मार्केट्स और अंजुमन ताजरान का मुशावरती इजलास हुआ। रहनुमाओं ने मुतालबा किया कि हिफाजती इक़दाम के साथ 9 मई के बाद कारोबार की इजाज़त दी जाए। होलसेल के साथ मार्केट्स को हफ्ते में 4 दिन खोलने दिया जाए। ताजरों ने कहा कि लॉकडाउन नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है, हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो खुद दुकानें खोल लेंगे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा फैसला। सूबों को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत कर दी। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का भी हुक्म दे दिया। मजीद कहा कि खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी के समरात आम अफराद तक पहुँचाए जाएँ। इस्लामाबाद से अब्बास शबीर की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमत में मामूली इजाफा भी हो तो अशिया ज़रूरिया के निर्ख 10 से 20% बढ़ा दिए जाते हैं, लेकिन जब कमी होती है तो कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होता। वज़ीर आज़म ने खुले तजाद पर बड़ा सवाल उठा दिया। खाने पीने समेत दीगर अशिया की कीमतों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। इमरान खान ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को महंगाई में मजीद कमी लाने के लिए हंगामी इक़दाम की हिदायत कर दी। सिंध और बलोचिस्तान की हुकूमतों को भी पैगाम भिजवा दिया। कहा ऑयल प्राइसेस बढ़ने पर बिला ताखीर महंगाई की जाती रही है, अब पेट्रोल और डीजल सस्ता हुआ तो इसका फायदा बराह रास्त अवाम को मुंतकिल किया जाए। वज़ीर आज़म की जानिब से एक बार फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी। ज़िले इंतजामिया को वाज़ेह पैगाम दिया कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी बर्दाश्त नहीं, कीमतों में कमी के लिए मुनाफाखोरों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सिंध हुकूमत ने गंदम की बैनुस सूबाई मुंतकिली और ज़ख़ीरा करने पर 45 रोज़ के लिए पाबंदी लगा दी है। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई की जाएगी। तफसीलात जानते हैं संजय साधवानी से। संजय बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, 30 लाख टन गंदम जो है वो की गई है। इसके अलावा बैनुल सूबाई तौर पर गैर कानूनी रास्तों से ये गंदम मुंतकिल की जा रही है, जिसके बाद महकमा खुराक की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला ने 45 रोज की पाबंदी आयद कर दी है। गंदम अब सिंध से मुंतकिल नहीं की जाएगी। इसके अलावा जो ज़ख़ीरा है, जो गंदम को गैर कानूनी तरीके से स्टॉक किया हुआ है, खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार दे दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट फूड अफसर इन जगहों पर जाकर अंदर जहाँ पर स्टॉक तरीकों से वहाँ पर छापा मारकर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि टारगेट पूरा करना है। 14 लाख गंदम खरीदनी है सरकार ने और अब 6 लाख गंदम खरीदी गई है। महकमा दाखिला सिंध ने इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख साज कमी। 10 साल बाद पहली बार डीजल पेट्रोल से भी सस्ता। 3 माह में हाई स्पीड डीजल की कीमत में 48 रुपए फी लीटर कमी हुई, जो तकरीबन 30% बनती है। लेकिन आटा, घी, चीनी सस्ते हुए, ना ही सब्जियों की कीमतों में कोई कमी देखने में आई। ऑल पाकिस्तान घी मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो घी या 1 लीटर कुकिंग ऑयल पर 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। डीजल 30% सस्ता होने पर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स किरायों में 10% कमी पर रजामंद है। कोशिश है कि 20% पर इत्तफाक हो जाए, जिससे घी और कुकिंग ऑयल 2 रुपए फी लीटर सस्ता होगा। आटे पर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 रुपए फी किलो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। जनूबी पंजाब और सिंध में चीनी के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 3 रुपए, जबकि वस्ती पंजाब में 2 रुपए फी किलो है। यूं डीजल की कीमत के मुकाबले में आटा और चीनी 1 रुपया फी किलो सस्ते होने चाहिए। रही बात फलों और सब्जियों की, तो इनका इन्हसार भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स पर है। पेट्रोल महंगा होता है तो मुश्किल, अब सस्ता हो गया है तो दोहरी मुश्किल। डीलर्स की होशियारी उनके गले पड़ गई, क्योंकि रेट कम होने के तलाक पर कम मिकदार में ज़ख़ीरा किया गया पेट्रोल ख़त्म हो चुका है। डीलर्स एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। विफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली ज़ैदी कहते हैं, कोई बहरानी कैफियत नहीं। तर्जुमान PSO ने भी वाफिर मिकदार में स्टॉक होने का ऐलान कर दिया है। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं, जो रमजान में 5 रुपए सस्ती होने पर धड़ाधड़ बिकने लगे। जिंदगी का पहिया चलाने वाला पेट्रोल पूरा 15 रुपए लीटर सस्ता हुआ तो ऑयल कंपनियों को लेने के देने पड़ गए। रेट कम होने की इत्तलात पर कम स्टॉक किया गया, जो अब खत्म हो चुका है। सूरत हाल ये है कि पेट्रोल समेत डीजल किसी कंपनी के पास अब मौजूद ही नहीं। और विफाकी वजीर अली ज़ैदी कहते हैं, बहरानी कैफियत नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। 3 ऑयल पियर्स हैं और उसमें 2 ऑयल पियर्स हमारे फुली ऑपरेशनल हैं। जो भी मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम का या जो OMCs हैं, जो भी तेल आ रहा है
वो हम अच्छी तरह उसको मतलब हैंडल कर रहे हैं। कोई हमारे पास ना जहाज का बैकलॉग है ना ऐसा कुछ हमने सुना है ट्रांसपोर्टेशन का। सोने पे सुहागा ये कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती होने के बाद CNG सार्फिन भी अब पेट्रोल भरवाने लगे, जिससे तलब मजीद बढ़ गई। ऐसे में ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने 5 बजे के बाद भी फ्यूल सप्लाई जारी रखने का एसोसिएशन ने खबरदार किया है कि अगर लॉकडाउन के बाद ऑयल टैंकर्स को सप्लाई की इजाजत ना दी गई तो सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। अशरफ खान, समा, कराची। उस बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।